गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं एक बार पर्सनली लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। रविंद्र मैम आ गए? आप लोगों ने देखा रविंद्र मैम को? मैं आ गई हूँ, वो थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, पर मैं हूँ, सुन रही हूँ। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। तो अभी तकरीबन एक सर को छोड़ के, आज डॉक्टर अमरदीप सिंह को छोड़ के लगता है सारे आ गए। डॉक्टर साहब तो आ जाएंगे। तो आज की जो मेन मुद्दा है वो भृगुनंदी नाड़ी का ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट से है। लेकिन मैंने अरुणा मैम ने याद दिलाया कि पिछली क्लास में एक होमवर्क के लिए भी कुछ एक चार्ट दिया था, तो उस चार्ट को मैंने वीडियो की फॉर्म में यूट्यूब पे डाला है, लेकिन क्योंकि वहां पे कुछ लोग जा नहीं पाए होंगे, तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले स्टॉप करके उसी पिछली स्लाइड को शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वो है लेक्चर नंबर 7 का चार्ट, अगर मैंने दिया हुआ है इसमें लेक्चर नंबर। चार्ट में सर, ये चार्ट में नहीं था सर, थोड़ी डिस्कशन के बाद आपने होमवर्क में दिया था। नहीं, मैंने वो चार्ट को शेयर। नमस्कार सर। वो ग्रुप वो व्हाट्सएप पे है, किस पे है मैम? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे है, चलो व्हाट्सएप पे है तो फिर वो सर एक्चुअली व्हाट्सएप में आपने भेजा था, आपने एक डेमो भेजा था इसकी शादी का और दूसरा बिजनेस का। क्या आप देखो, उसमें रीड करो कैसे हुआ शादी का। मैं सर उसी को लेता हूँ, प्लीज एक मिनट, मेरे से कंफ्यूजन हो गया तो मैं। सर दिखता है सर देखो। हाँ दिखता है, एक मिनट में, जिसमें आप अभी वो व्हाट्सएप पे है, तो मैं उसी से पहले उसको डिस्कस करता हूँ। और तुला लग्न है सर। हाँ मैडम, तुला लगन में है और साथ में बुध और मार्स उसके जन्म कुंडली में बैठे, वही वाला चार्ट आप बोल रहे हो ना? हाँ, मर्क्यूरी और मार्स, यस यस। मर्क्यूरी और मार्स है, उसी को मैंने फोन पे खोल लिया है, ओपन कर लिया है। मैं वो शेयर करूंगा, मतलब यहाँ पे डिस्कस करूंगा उसको। एक मिनट दे दीजिए बस। मैं उसके बारे में बताता हूँ। वैसे मैंने YouTube पे वीडियो डाला है, जिसको अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो भृगुनंदी नाड़ी विद एकलव्य स्टोरी में यही चार्ट लिया है। इस चार्ट में तुला लगन का चार्ट है, मंगल और मार्स लगन में है। अगर 159 एक्सेस को हम देखते हैं, सबसे पहले 159 एक्सेस को देखेंगे तो जहाँ पे एजुकेशन की बात करते हैं, अगर बुध को ले लेते हैं हम, तो बुध मंगल के साथ है और उसके साथ पंचम भाव, उससे 5th में मरकरी से कोई प्लेनेट नहीं है, 9th में कोई नहीं है, तो प्रोमिनेंट जो हो गया वो मरकरी का हो गया और मार्स साथ आ गया, एजुकेशन प्लस इंजीनियरिंग। क्योंकि स्किल्स वाली चीज है, वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, कि उसके पीछे 12th हाउस में अगर उससे जाए 12% एक्सपेक्ट के साथ सैटर्न भी बैठा है। ये जातक बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है इसने, ये जातक ने एजुकेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि इसका प्रोफेशन क्या होगा। प्रोफेशन से सैटर्न देखेंगे, सैटर्न से जब हम देखेंगे तो सैटर्न अगर मान लीजिए अभी वैदिक की थोड़ी सी बात कर ले कि 12वें हाउस में बैठा है, तो चौथे में केतु बैठा है, 8वें में कोई प्लेनेट नहीं है। 4, 8, 12 का जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं राशियों में जो बैठे हैं प्लेनेट, वो 159 का त्रिकोण ही बनेगा। सैटर्न के साथ जब केतु का एस्पेक्ट लग जाता है तो प्रोफेशन में दिक्कत देता है, अनस्टेबिलिटी देता है। और जुपिटर जो है वो एजुकेशन या विजडम को इंडिकेट कर सकता है,
मतलब ज्ञान के संबंधित चीज को, और सूर्य जो है वो अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट को, हायर एजुकेशन वाले। तो दत्ता सर थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, फौरन की आवाज आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है फिर भी। ठीक है, तो इस चीज में जब हम देखेंगे तो उसका जो प्रोफेशन देखेंगे, प्रोफेशन तो अनस्टेबल होगा, लेकिन एजुकेशन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जुपिटर और सन बड़े कॉलेज को भी इंडिकेट करता है। साथ में सैटर्न से सेकंड हाउस में जो मरकरी और मार्स जो 90% सपोर्ट कर रहे हैं सैटर्न को, वो कह रहे हैं कि ये टीचिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर वर्क कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो था वो शादी से रिलेटेड था। देखिए, मार्स अगर मान लीजिए लड़का है और शुक्र अगर लड़की है, तो अगर मार्स से अगर हम देखें, या हम शुक्र से ही ले लें इसकी बीवी का स्टेटस, तो शुक्र जो है वो मार्स से 11th हाउस में है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्स ने शुक्र के पास जाना है। मार्स ट्रेवल करेगा, पहले मरकरी से मिलेगा, मरकरी से मिलने के बाद केतु से मिलेगा, और केतु से मिलने के बाद चंद्रमा और राहु से मिलते हुए शुक्र के पास जाएगा। शादी अवश्य हुई इस जातक की, क्योंकि मरकरी और शुक्र एक दूसरे से 3-11 में बैठे हुए हैं। लेकिन बुध, आपको भी पता है, ये उस चीज को इंडिकेट करता है जो मेल के में इम्पोर्टेंसी जिसको बोलते हैं, या नपुंसकता जिसको बोलते हैं, या जो उसका पराक्रम है, जो वो पुरुषार्थ जो है वो कम दिखाता है। इसकी डाइवोर्स का कारण यही था। शादी हो गई, लेकिन केतु 20 से चला, तो बीवी ने डाइवोर्स इसीलिए लिया कि ही इज नॉट दैट मच कैपेबल पर्सन। तो ये इसका आप गलत मतलब मत लीजिएगा, लेकिन आपको मैं शादी से बता रहा हूँ। शादी 3-11 थे आपस में, मंगल और शुक्र, लेकिन केतु से मिलने की वजह से उनका डाइवोर्स हुआ। और जब इस चार्ट, जातक का चार्ट मेरे पास आया था, उस टाइम तक इसके डाइवोर्स हुए कई साल हो चुके थे, एज भी लंबी हो चुकी थी, लेकिन शादी इसकी दोबारा नहीं हुई, क्योंकि ये पेड कंसल्टेंसी लेना नहीं चाहता था। उस टाइम का चार्ट है जो मैं वैसे ही हेल्प कर देता था, क्योंकि मेरी खुद की फैटर्निटी से था, कोई दूर का जातक है ही। तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है इसके अलावा चार्ट में, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। सर मैंने तो कुछ अलग किया। आप चिंता मत कीजिए, आपका वो भी ठीक होगा, क्योंकि चार्ट मेरे पास है। अष्टमेश से हो गया, आप बोलिए आपने क्या किया था? अष्टमेश 11वें भाव में। मैडम, मैं अष्टमेश का कभी भी नहीं लेता भृगुनंदी नाड़ी में। ओके ओके, ठीक है, तो आपका सही होगा। नहीं, लेकिन नहीं, उसकी मेरा सही नहीं सडन है। डेथ, आप जो भी बोलेंगे ना, आप अष्टमेश को मत बोलिए, आप शुक्र को पकड़िए। अगर भृगुनंदी नाड़ी देखनी है, आप शुक्र की पोजीशन देखिए। शुक्र पत्नी है। शुक्र की, अगर आपने पत्नी की पोजीशन देखनी है, शुक्र के 2 और 12 में ग्रह देखिए कौन से। सैटर्न है और राहु है, दोनों उसको एक तरह से, आपको कहते हैं ना पाप कर्त्री, शुक्र की तरफ दोनों मैलेफिक इफेक्ट है ना, तो 2वें भाव में भी और 12वें में भी। लेकिन लेकिन साथ में शुभ ग्रह भी बैठे हुए, वहां पे गुरु और सूर्य। गुरु बैठा है, सूर्य तो चलो करूर है, अशुभ नहीं है, करूर है, और पीछे राहु के साथ चंद्रमा बैठा है। एक एक दोनों शुभ भी बैठे हैं, तो गुरु और चंद्रमा शुभ प्लेनेट बैठे हैं। अगर आपने वैदिक लगानी है तो ऐसे लगाओ कि शादी तो दिखा रहे हैं, लेकिन शादी में गड़बड़ भी दिखा रहे हैं। क्योंकि शुक्र अगर ओवरऑल विवाह है, चाहे लड़के का चार्ट है चाहे लड़की का चार्ट है, अगर शुक्र विवाह है तो विवाह की चीज दिखती है, लेकिन विवाह में दिक्कत भी दिखती है। और जो मैडम आप भी बोल रहे हैं, आप वो बोलिए ताकि हम लोग सब आपसे सुन सकें, उसको हम जो ऐड करेंगे वो करेंगे। अष्टमेश शुक्र में, अष्टमेश 11वें भाव में गया, सडन डेथ बताती है। किस चीज की सडन डेथ? व्यक्ति की, व्यक्ति की या पत्नी की? नहीं, व्यक्ति की। जिए तो ज्यादा जिएगा ऐसे नहीं है, लेकिन डेथ उसकी सडन होगी। और ये 100% ये पॉलिटिशियन का चाल है, क्योंकि चंद्र राहु केतु 10वें भाव में है। राहु ने उसके साथ कोई भी ग्रह सौ ग्रह या उसका बैठ जाए, ये 100% बनता है। आपने कभी महात्मा गांधी का चार्ट देखा है सर?
मैंने महात्मा गांधी का आर्ट देखा है, बोलिए जी। हाँ पढ़ा तो भी उसमें है। है उसमें नहीं नहीं, महात्मा गांधी की क्या चीज हुई? सडन डेथ हुआ नहीं नहीं। सडन एक इसका चार्ट है वो मुझे पता नहीं, नहीं नहीं, मैं इसका बता चार्ट हुआ पता नहीं नहीं। नहीं नहीं, महात्मा गांधी की जो आप बोल रहे हैं ना, आप सुनिए। ठीक है सर, आप पर्सनल चैट कर लेंगे, अभी नहीं नहीं सबका नहीं बिगड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अभी आप सुनिए, सभी लोग सीख रहे हैं, इस चार्ट को लगा भी लेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने महात्मा गांधी का जो आप योग कह रहे हैं ना, मौत का योग, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं मना नहीं करूंगा, जो आपकी थिंकिंग है उसी पे काम करिए। नहीं, वो आज वैदिक रहने दीजिए सर। नहीं नहीं सर कोई मुझे आने नहीं देंगे नहीं 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 सभी से। नहीं नहीं, आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी की मौत के बारे में देखना हो तो आठवें के साथ मतलब चौथे का जरूर रिलेशन बनाइए, क्योंकि नेचुरल कारक है चंद्रमा चौथे भाव का, तो वो ऑटोमेटिकली बन गया। मेरा यही कहने का मतलब था, ऑटोमेटिकली बन गया। हाँ, सडन डेथ की मेरे को नहीं मालूम। महात्मा गांधी की कितनी उम्र में एज हुई है, किसी को मालूम है? बहुत बहुत जिए ना महात्मा गांधी तो। 60 साल तक जिया होगा। नहीं 60 नहीं, बहुत जिए। 60 साल में कोई डंडी लेके थोड़ा चलता है यार। ये सब बहुत चालाक आदमी है। जी सर। ठीक है। महात्मा गांधी। और उनके वो कर्म की बात करेंगे, लेकिन वो मैडम ने जो कंसेप्ट दिया वो सही दिया है कि कहीं ना कहीं जो सडन डेथ का जो कंसेप्ट है वो पता नहीं चलता। मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए चौथे भाव का जो भी कुंडली हो, चौथे भाव का संबंध बनता है, तभी सडन डेथ होगी। क्योंकि डेथ और जन्म चौथे भाव से संबंधित, चौथे भाव की राशि हो, चौथे भाव का मेलेफिक इफेक्ट हो, या चौथे भाव का डायरेक्टली एक्सॉल्टेड जो मैडम बोल रहे हैं वो। तो ये महात्मा गांधी ना चाहते हुए भी उनका जो राहु, जो 10वां भाव है ना, 10वां भाव मैं बताता हूँ, एक लास्ट खत्म करूंगा इसको फिर यहाँ बोल के। 10वें भाव में हमारा कर्म दिखता है, तो चंद्र वहां पे महात्मा गांधी के सिर्फ राहु बैठा हुआ है, या कोई और प्लेनेट है मुझे याद नहीं है, लेकिन राहु 100% है। उनका कर्म था फॉरेनर्स के साथ। तो महात्मा गांधी जी सारी उम्र अंग्रेजों से लड़ाई तो लड़ते रहे, पहले साउथ अफ्रीका में जाके लड़ा, फिर इंडिया में आके लड़ा। मैं इतना ही ऐड करूंगा इसमें। तो चलिए, अभी आप लोग लंबी गहरी सांस ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों का त्रिकोणमिति नाड़ी कोई भी कहीं सीखने जाता है तो दो चीजों के लिए जाता है कि हम कॉम्बिनेशन तो किसी से भी पढ़ लेंगे, आप हमें ट्रांजिट और प्रोग्रेशन बताइए ताकि हम इवेंट्स को टाइम कर सकें। मैं हमेशा कहता हूं मेरी टीचिंग यूनिक है, डिफरेंट है, और मैं उसको बेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज जो 8वीं क्लास है, वो 8वीं क्लास के बाद मैंने आप लोगों से फीडबैक भी मांगी है। सब लोगों को फीडबैक देनी है। कुछ लोग चाहे जो मेरे टीचिंग से इम्प्रेस हैं कैमरे में ऑन करके दे सकते हैं, और जो नहीं चाहे वो बाद में कैमरा ऑफ करके भी दे सकते हैं। लेकिन फीडबैक तो देनी चाहिए, क्योंकि फीडबैक अगर वो कहेंगे यूट्यूब पे नहीं डालनी है तो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। लेकिन मेरे को फीडबैक इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे को अपने को अगर इम्प्रूव करना है या और थोड़ा सा अपनी लर्निंग को बढ़ाना है, तो आपकी फीडबैक के बगैर मैं उसमें नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आइए प्रभु का नाम लेते हुए अष्टम भाव से संबंधित एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। और सर एक सवाल पूछ लो। ये जो जातक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और पत्नी से डाइवर्स हुआ है, ये दो चीज हमने निकाले ने, तो हम स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है सर। तो ये जो चार्ट है, आज मैं इस चार्ट पे पहले चंद बातें आपसे करूंगा। चंद बातें इसलिए क्योंकि चार्ट पे ट्रांजिट कभी आपको लगाना होगा, कोई भी ग्रह का जो ट्रांजिट लगाना होगा, तो पहले आपको ये देखना होगा उसके चार्ट में प्रोजेक्शन क्या है। आप किसी का भी चार्ट पे ऐसे ही उठ के ट्रांजिट नहीं लगा सकते, तब तक आपको ये नहीं पता कि इसके बैग में क्या है, इसके जीवन में क्या है, तब तक आप ट्रांजिट लगा के करेंगे भी क्या। अगर मैं आपको अपना चार्ट अभी दे दूं, रैंडमली किसी का भी चार्ट दे दूं, XYZ, या आप नेट से ले लीजिए अननोन बंदे का, या कहीं से भी डाटा बैंक से ले लीजिए, जब तक आपको उस बंदे की इवेंट्स ही नहीं पता है, या इवेंट्स को आप पहले स्टडी नहीं कर पा रहे कि ये प्रोजेक्शन है, तो ट्रांजिट लगाने का कोई फायदा नहीं।
इसीलिए मैंने 6 लेक्चर्स में आपको पहले प्लैनेट्स बताए, 7 में आपको एक्सचेंज, डिस्पोजिटर और डिग्री बताई, और 8वें में मैं आपको ट्रांजिट बताने जा रहा हूं कि जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत अहम है। तो इस चार्ट को या कोई भी चार्ट आप एग्जाम्पल के रूप में जब लेंगे, सबसे पहले कोई भी चार्ट का आपने एनालिसिस करना है कि ये चार्ट क्या है। अब मेरी स्पीड पहले से स्लो हो जाएगी क्योंकि मेरी फीडबैक और मेरी टीचिंग की कैपेबिलिटी इन 2 लेक्चर्स में, ट्रांजिट में अगर आप समझ गए, मैं तो एक में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर आपकी नहीं पिकअप होगी तो मैं 2 में भी ले जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप 2 में सीख लें, टाइम है हमारे पास। सबसे पहले किसी भी चार्ट में अगर आपने एनालिसिस करना है तो जुपिटर को पकड़ें। आप लिख लें, ये स्लाइड में नहीं मिलेगा। भृगुनंदी नाड़ी में आप अगर भृगुनंदी नाड़ी से चार्ट को करना चाहते हैं तो किसी भी चार्ट में सबसे पहले जुपिटर को पकड़े। जब आप जुपिटर को पकड़ लें, उसके साथ ये जरूर देखें कि जुपिटर किसकी राशि में बैठा है। जुपिटर अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है, या वायु तत्व की राशि में बैठा है, या जल तत्व की राशि में बैठा है। अब ये तो 4 ब्रॉड हमारे क्लासिफिकेशन हैं। भृगुनंदी नाड़ी में ये 4 हमारे काम नहीं आते, ये 4 हमारे काम नहीं आते। हम 4 की जगह पूरी राशियां लेते हैं 1 से लेके 12 तक। जैसे मेष से हम लीडरशिप देख सकते हैं, 2 नंबर से हम कांस्टेंट फ्लो को देख सकते हैं, 3 नंबर से हम कम्युनिकेशन या राइटिंग देख सकते हैं, 4 नंबर से हम मातृत्व, केयरिंग, नर्समेंट देख सकते हैं, 5 राशि से हम गवर्नमेंट का लिंक या स्टेटस का लिंक दे सकते हैं, 6 नंबर राशि से हम सर्विस को देख सकते हैं या उसके सेवा भाव को देख सकते हैं, 7 नंबर से हम बैलेंस को देख सकते हैं, 8 नंबर से हम उसका अंदर का हिडन कैपेबिलिटी रिसर्च में है या किसी और चीज में वो जाना चाहता है, वो अंदर से जातक कैसा वो देख सकते हैं। 9 नंबर से हम उसकी स्पिरिचुअल या धर्म को देख सकते हैं, ज्ञान को देख सकते हैं। 10 नंबर से हम उसकी लीडरशिप क्वालिटी, वो लोगों के लिए क्या कर सकता है वो देख सकते हैं। 11 नंबर से हम फिलोसफर या कर्म योगी देख सकते हैं। 12 नंबर से वो समाज की कितनी सेवा निस्वार्थ भाव से करेगा ये देख सकते हैं। यही जब आपको जुपिटर के साथ लिंक बनाना है। अगर मैंने यहाँ चार्ट बना, अब यहाँ चार्ट बना, जुपिटर रेट्रोगेट है भी भूल जाइए, डेबिलेटेड है भूल जाइए, सिर्फ जुपिटर को पकड़ा और मैंने देखा जो राशि बोली है 3 नंबर में है। तो आप में से कोई बोलेगा 3 नंबर क्या इंडिकेट करती है, जो मैंने इतना सारा अभी लंबा आपको बताया उसमें से निचोड़ निकाल के? बुद्धिमान है, राइटिंग, एजुकेशन, होशियार होगा बहुत। हाँ, आप ये देखिए कोई ना कोई संबंधित बोलने से या लिखने से, कम्युनिकेट करने से होगा, कुछ भी संबंध उसका। मेन तो राइटिंग है, लेकिन वो राइटिंग भी लिखेगा तो किसी को तो पढ़ने के लिए बुक भी छापेगा, तो पढ़ने के लिए आगे कैसे देगा? अगर वो नोट्स बना रहा है तो टीचर है तो वो कैसे करेगा? बैंक में वो क्लरिकल जॉब है तो वो कहाँ किसको क्लरिकल रसीद काट के देगा? तो ये इंपैक्ट देखना है। समझ गए जी? इतना यहां तक क्लियर हूं मैं? जी सर। अगर मान लीजिए यही जुपिटर 4 नंबर में होता तो क्या बोलते आप? बहुत केयरिंग होता। हाँ, अगर वो केयरिंग होगा तभी जीवन सफल होगा। हो सकता है वो केयरिंग ना हो और मेलेफिक इफेक्ट से, आपने ये देखना है वो उसको करना तो वो काम चाहिए। आप पूछ लीजिए करना तो आपको चाहिए, कर क्या रहे हो? ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हम देखेंगे, जुपिटर से 5th हाउस में क्या बैठा है। मैं भाव नहीं ले रहा, जुपिटर से 5th बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ट्राइन कंप्लीट करना है। जुपिटर से 5th में कौन बैठा है और 9th में कौन बैठा है। तो मैंने ये ग्रीन वाला ट्राइंगल पकड़ा, मैं यहां चलते चलते आया, जुपिटर से शुक्र बैठा है, शुक्र से
नवम में कोई नहीं बैठा, यानी ये तो तय हो गया कि सारी वायु तत्व की राशि है और 3, 7 और 11 राशियों का इफेक्ट इस पे हो सकता है। तो अगर जुपिटर ज्ञान है, 3 नंबर राशि राइटिंग है, वीनस क्या पकड़ेंगे बोलिए जी? बैंक फाइनेंस वगैरह, बैंक से आप पैसा पकड़ लीजिए, पैसा, जी। ठीक है। इस जातक के पास कम्युनिकेशन की कोई एक्टिविटी करते हुए पैसा आना है। क्या मैं क्लियर हूं? क्योंकि जी जुपिटर सर, जुपिटर 10 डिग्री पे दिख रहा है ना, 10.53 पे, जी वीनस 26 पे दिख रहा है। जी तो जुपिटर से चले वीनस पे आए, यानी वो जी। जातक चला और पैसे पे आया। पैसा कैसे कमाएगा? कुछ बोल चाल की या लिखने की कला से। हाँ, जी जी। उसके पास पैसा कब टिकेगा? पैसा कब टिकेगा? जब वो 7 नंबर का चीज को इंप्लीमेंट करेगा। बैलेंस रहेगा तो बैलेंस रह के काम करेगा। यस, वो अपने काम में बैलेंस रहेगा तो पैसा टिकेगा। 11 नंबर में कोई प्लेनेट नहीं, जी लेकिन ये ट्राइन बना रहे हैं। 11 नंबर राशि क्या है? मैंने अभी क्या बोला? कर्म योगी या फिलोसफर। कर्म योगी या फिलोसफर क्या करते हैं? ज्ञान को बांटेगा ना, वो ज्ञान को जी। बांटेगा, बैलेंस होके रहेगा तो उसके पास पैसा रुकेगा। क्या मैं ग्रीन वाला ट्रायंगल आप लोगों को क्लियर कर पाया? जी जी सर, एकदम। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो मैं ट्रांजिट जो मर्जी लगा लूं, आपको समझ ही नहीं आएगा ट्रांजिट में इसने देना क्या है। ठीक है जी। अब यस सर। मैं अभी इसके आगे नहीं ले रहा कुछ, वो चार्ट पे भी आऊंगा आगे वाली 212 कुछ नहीं ले रहा, ट्राइन ले रहा हूं। ठीक है जी। अब इस पे पता चल गया कि ये जातक क्या होगा। अब मैं साथ के साथ बता के भी चलता हूं, ये जातक जब इसने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली तो पहली जॉब इसको टीचिंग की मिली। पहली जॉब टीचिंग की मिली, तो पैसा किससे मिला? टीचिंग से मिला, सिखाने से मिला, दूसरे को ज्ञान देने से मिला। और टीचर जब भी क्लास में जाता है, जैसे मैं भी टीचर जाता हूं, मैं पहले लिख के नोट्स बना के आता हूं। इतनी सारी जी सर। लिख के आया, ये भी तो लिखने से ही है। बराबर है जी। ठीक है जी। तो इस तरीके से एक बात। अब इसमें आपकी बात ये चलते हुए कोई भी एक प्राइम पकड़ लीजिए, कौन सा पकड़ेंगे? कलर बता दीजिए बस। 2, 6, 12 पकड़ते हैं। ठीक है। 2 में राहु बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है? 8वीं राशि में, छठी में। वृश्चिक में है शायद। छठी में राहु बैठा दिख है, नहीं रहा सर, कन्या में। राहु जो बैठा कन्या है में, सब 5 का लगन है, 5 का असेंडेंट है, 6 और 7 तीसरे भाव में, तो 6 नंबर आया ना जी दूसरे भाव में। जी 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 जी। राहु फॉरेन है, राहु जी। फॉरेन है, और 6 नंबर सर्विस है। जी इसका अगले 10 में देखेंगे कोई नहीं है, जी और इससे 9th देखेंगे तो वहां पे चंद्रमा है। जी चंद्रमा क्या है? ट्रेवल। जी ये काम के लिए, सर्विस के लिए फॉरेन ट्रेवल कर सकता है। जी जी जी, परफेक्ट सर। ठीक है जी। 2। जी अब तीसरा जो पकड़ना है वो हम पकड़ लेते हैं एजुकेशन वाला, ये जो मैरून कलर का ट्रायंगल है। जी मंत्री और सन इकट्ठे बैठे हुए हैं, सॉरी रेड वाला हो गया ना, ये तो 4, 8, 12। सन एंड मरकरी को रेड वाला पकड़ेंगे तो 4 में ये बैठे हैं स्कॉर्पियो में, और 8 में बैठा है जो मीन राशि में केतु बैठा है, केतु। और 4 नंबर में मरकरी डबलेटेड बैठा है।
सिर्फ त्रिगुणनंदी लाड़ी लगानी है, दिमाग से इस टाइम के लिए, अगले कुछ लेक्चर्स के लिए वैदिक निकाल दो। अब मरकरी किस राशि में बैठा है? वृश्चिक में, मंगल की राशि में। 8 नंबर। 8 स्कॉर्पियो में। नंबर। वृश्चिक राशि किस 8 चीज की नंबर। है? 8 नंबर की हिडन हिडन रिसर्च। हिडन रिसर्च, वेरी गुड। अंतर का और सूर्य किसको इंडिकेट करता है? स्टेटस को। जी बढ़िया कॉलेज, बड़ा कॉलेज। जी और अगले भाव में इससे केतु बैठा है। जी सर। केतु किसको इंडिकेट करता है 12 में? रोकने को, बाधा को। ये धर्म कर्म थोड़ा सा सर। धर्म कर्म तो देख गया, लेकिन हम अभी एजुकेशन पकड़े हुए हैं। ओके ओके ओके। अभी एजुकेशन। केतु कंप्यूटर को या मेडिसिन जी को, हाँ, कंप्यूटर या मेडिसिन, बराबर। ठीक है। मंगल स्किल्स को, मंगल स्किल्स को, मंगल हाथ से किया जाने वाला काम। जी सर। जी। सर 159 में तो केतु ने बदले खाली जगह दिए ना। मैडम आपने हिंदी में मरुन, बोलिए प्लीज, हिंदी में बोलिए प्लीज। सॉरी आपने वो 159 लिया ना, यानी लग्न, 5वां भाव और नहीं 9वां की भाव मैम, लिया। अरे अरुणा मैम, 4-8 बार लिया। हाँ चलो 4, ओके 8, 12 में भी लेंगे तो 4, 8, 12 एक दूसरे से 1, 5, 9 में बैठे हुए हैं ना। भृगुनंदी नाड़ी में 159 का मतलब जो प्लेनेट ले रहे हैं उस भाव से 5वें में क्या बैठा है और उस भाव से 9वें में क्या बैठा है। यहाँ पर हम खुद बुध को ले रहे हैं तो बुध से 5वें में क्या बैठा है। ओके ओके, समझ गए सर। है ना? सूर्य, बुध, केतु और मंगल हुए। हाँ जी। अब चलते हैं इस लड़की की या इस लड़के की एजुकेशन के बारे में हमें कुछ कहना हो तो वो प्रोमिनेंट क्या हो गया? हिडन वाली चीज होगी ना 8 नंबर। जी और सूर्य जो बड़ा इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट टाइप की यूनिवर्सिटी, और केतु प्रोग्रामिंग, मंगल जी स्किल्स। इस लड़की ने पहले, और मैंने आपको लिख के दे रखा अगर आपको याद नहीं है, सन से हम साइंस भी देखते हैं। जी जी। आप पहले देख लीजिएगा स्लाइड, अगर आपको याद नहीं है प्रैक्टिस की वजह से तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। सन के तत्व सर में एक आप, सर एक सवाल है, केतु सर पढ़ाई में बाधा भी तो बताएगा सर। अरे यार अभी पढ़ाई में बाधा आएगी कि नहीं आएगी वो देखेंगे ना। बाधा देखिए कैसे आएगी। मरकरी कितने पे है? 29 डिग्री पे। और केतु कितने पे है? 20 है सर, 20 डिग्री 20। 0.40। और केतु मरकरी से अपोजिट जा रहा है, केतु इधर जा रहा है और मरकरी इधर जा यस रहा है। सर, यस सर, यस सर। समझ गए मेरी बात? कैसी बाधा आई मैं बताऊंगा। नहीं, लेकिन वो केतु पार कर गया, मरकुरी आगे निकल गया, केतु उससे आगे निकल गया। हाँ, दोनों का इस केस में बाधा है जो ये कह रहे हैं, लेकिन बाधा का नेचर क्या है वो मैं बताऊंगा। सर आप एजुकेशन ले रहे हो, 4-8 बार ले रहे हो। मैडम 4, 8, 12 कहाँ ले रहा हूँ? राशि ले रहा हूँ मैं। मरकरी ले रहे हैं ना सर, मरकरी से पढ़ाई देखते हैं ना। मरकरी से एजुकेशन देखते हैं मैम। अच्छा, कभी आप राशि लेते हैं, कभी भाव लेते हैं, कौन से लेने की? अरे मैडम मैं सिर्फ, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वैदिक मैं आपको पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। नहीं, वैदिक नहीं सोते, ठीक है। मैं हमेशा ग्रह पहले लेता हूँ। आप याद रख लीजिए, दोबारा लिख भी लीजिए कि राजेश हमेशा पहले ग्रह लेता है। ग्रह यानी 159 ऐसे पहली राशि ऐसे के भाव लेते हैं। मैडम ग्रह जहाँ बैठा है उसका फ्लेवर राशि देगी उसके अंदर। इन्हें मेरा एक सवाल, मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें कि 159 यानी एक भाव 5 भाव ऐसे लेने का, नहीं मैम, ये राशि लेने का। मैडम मरकरी से 5वां क्या है? राशि को भूल जाओ, मरकरी से 5वां क्या है? मरकरी से आप गिनो ना स्क्रीन पे, 5वां क्या है? बुध 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैडम आप चाहे 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा। प्लीज मेरी आवाज में जान के ऊंचा बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में क्लियर कट आ जाए। ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, आप मेरी आवाज से मत डर जाना कि ये गुस्सा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरे को आज आपके लोगों को समझाना है, तभी अगली स्लाइड पे जाऊंगा जब ये चार्ट आएगा, नहीं तो मेरी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। आपको मैं दोबारा बताता हूँ, अब थोड़ी देर के लिए मरकरी को भूल जाइए मैडम। जी।
आप चंद्रमा को पकड़िए पहले, आप ना अभी इसको पकड़ लीजिए, शनि को पहले। शनि से 5वें में क्या बैठा है मुझे बताइए बस। शनि से 5 में खाली है। ठीक है, ये बोलेंगे 5वां, शनि से 5वां। शनि से 9वें में क्या बैठा है? खाली है। खाली है। ठीक है, शनि से क्या देखते हैं? उसका बिजनेस, प्रोफेशन। प्रोफेशन। ठीक है, शनि किस राशि में बैठा है? सिंह राशि में। सिंह राशि किसकी है? स्टेटस की, सूर्य की। सूर्य की। हाँ, सूर्य। स्टेटस की, नेम की, फेम की। इसका प्रोफेशन कहाँ होगा? नेम फेम वाला है, सरकारी होगी शायद। सरकारी नौकरी ना भी हो तो मतलब सन के तो 5 कारक तत्व हैं, उनमें से कोई एक होगा तो नेम फेम तो हो ही जाएगा ना कम से कम। हाँ हाँ, नेम फेम हो जाएगा। इसका प्रोफेशन अच्छी जगह, राजाओं की जैसी नौकरी होनी चाहिए ना। हाँ हाँ बस यही, ये समझ गए? हाँ, ये समझ गए। अब आइए बुध के ऊपर।